तो बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत में होने वाली बड़ी समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन जमातों की फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते, सबको सुनेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। ऑपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की, जवाब तमाम ऑपोजिशन जमातों के वकला ने देना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मेरा जाती ख्याल है कि रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और का नहीं। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के आगाज पर आज ही कोई मुनासिब हुक्म जारी करने का कहा, मगर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के तवील दलाइल के बायस ऐसा मुमकिन न हो सका। अदालत ने अपोजिशन जमातों की फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बेंच पर एतराज है तो हम उठ जाते हैं। फारूक नाइक ने जवाब में बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। तहरीक अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को बहस होती तो 4 अप्रैल को भी वोटिंग हो सकती थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 में सिर्फ वोटिंग का जिक्र है, तहरीक अदम एतमाद पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरा जाती ख्याल है कि रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और का नहीं। सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ, कोई फैसला नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में आर्टिकल 5 का सहारा लिया। पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र किया। कमेटी में सारा मामला रखा गया था। अपोजिशन ने जानबूझकर शिरकत नहीं की। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों के वकला ने देना है। फारूक नाइक ने आज ही फैसला देने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। कल रजा रबानी और मखदूम अली खान के दलाइल सुनकर दूसरे फ्रीकेन को सुनेंगे, सबको सुनकर फैसला होगा। इमरान खान गैर मुल्की सफीर से मिलने वालों को गद्दार करार दे रहे हैं। माजी में इमरान खान भी अमरीकी सफीर से मिलते रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये नहीं होना चाहिए कि हारने लगे तो विकेट उठाकर भाग जाए। जिस परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहा, अब उसी को वजीर आला बना रहे हैं। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ जब आप अपोजिशन में थे। क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप EU के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे, उस दिन गद्दार थे। ऐसी बातें करते हैं वो यहाँ पे एक आके MPA को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक MPA अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें। खुदा का ही खौफ कर लें, खुदा का ही खौफ कर लें। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। 183 मेंबरान है PTI के पंजाब असेंबली में। 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया आप उसको कहे ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट MNA के लेने के लिए, वो परवेज इलाही आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम तो गद्दार बन गए। आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोलो सलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं। आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना है। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए। कोई लगाए तो सही, कोई लगाए तो सही। अफसोस की बात है, जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। साजिश किसने की? खबर की तफसील इसी बुलेटिन में। अलीम खान ने वज़ीर पंजाब को भी निशाने पर रख लिया। कहा, उस्मान बुज़दार की करप्शन के सबूत इमरान खान को दिए मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुज़दार के लिए इमरान खान ने अपने सबसे करीबी साथी को जेल में डाल दिया। फराह बीबी हर ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मौजूद होती थी। पता चला है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। वो किसके लिए काम करती रही सब मालूम हो जाएगा। ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था,
क्या मैंने यहाँ पे लो में नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो इसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। फरा बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। तो आज ऐसा बोले अलीम खान। हम आपको बताते हैं हमजा शहबाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी तफसील क्या है। पंजाब असेंबली में तमाशे के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। कहा बुध को अरकान असेंबली लीडर ऑफ हाउस का इंतखाब करेंगे। अगर स्पीकर वोट डालने की राह में रुकावट बने तो अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए। मुझे वजीर आला पंजाब बनने का कोई शौक नहीं। आप बैरूनी साजिश का राग अलाप रहे हैं, साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। बुध वाले दिन पंजाब असेंबली में इंशाल्लाह ऐवान सजेगा। लीडर ऑफ द हाउस जो है मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वोटों से इलेक्ट होगा। आज परवेज इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। परवेज इलाही साहब, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, आपने ये हरकत पहले भी की थी, उस वक्त भी इन्होंने हमारे अरकान को सस्पेंड किया। मैंने बाहर धरना दिया और मैंने कहा कि आप हमें वो फुटेज दिखा दें। मैं खुद अपने अरकान को कहूँगा कि आपने गलत काम किया। कोई फुटेज नहीं दिखाई इन्होंने, इनका झूठ उस वक्त भी साबित हुआ। तो परवेज इलाही साहब, कौम ने देख लिया है, कल आप हार रहे थे, आपने 6 मिनट के अंदर इजलास एडजर्न करा दिया। परवेज इलाही साहब, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के जिम्मेदार सिर्फ परवेज इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। कोई शौक नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। अदालत उज़्मा से भी दरख्वास्त करूँगा क्योंकि उन्होंने सो मोटो लिया है। कल मेहरबानी कर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना जो है हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर का आईनी हक है। सदर मुमलिकत के खत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आज़म का जवाबी खत भी सदर मुमलिकत को मौसूल हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने आरिफ अलवी का खत मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन अगर 3 रोज़ में एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला स्पीकर कौमी असम्बली की तश्कील करदा 8 रुकनी कमेटी में जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। कौमी असम्बली की तहलील के बाद सदर मुमलिकत ने निगरान हुकूमत की तश्कील की जानिब कदम उठा दिया। आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 3 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफिक का नाम मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरन PTI की कोर कमेटी का इजलास बुलाया। कोर कमेटी की मंजूरी से साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों की तजवीज़ तो रही एक तरफ, मुत्तहिदा अपोजिशन ने सदर का खत मुस्तरद करते हुए उसका जवाब देने से ही इनकार कर दिया। एक आइन और कानून को तोड़ने वाले, जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है, वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करे, किस तरह मुमकिन है? दिस इज एबरेशन। उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर आज़म के दरमियान बात हो रहा है? सदारती खत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तहरील से 3 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुत्तफिक न हो सके तो दोनों दो नाम तजवीज़ करेंगे, जो स्पीकर की जानिब से तश्कील करदा कमेटी के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्री तक इमरान खान जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन का मुतालबा करने वाली ऑपोजिशन अब क्यों फरार हो रही है? वज़ीर आज़म ने सवाल उठा दिया, दावा किया कि ये लोग मर्जी के अफसरान लगाकर इंतखाबात में जाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा फिक्स मैच खेला। साढ़े 3 साल से ऑपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको। मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शन। सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए?
ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के? इनकी सारी कोशिश ये है कि इक़्तिदार में आए, ये आके नैब को ख़त्म करें, NRO 2 लेंगे। सारी जिंदगी इन्होंने फिक्स मैचेस खेले हैं, मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मलवा के। इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला है इस इलेक्शन में। टिकट बड़े सोच समझ के देंगे, बेशक इलेक्शन हार जाऊं, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं। फिर पख्तूनख्वा की जो भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, उस पर रिजल्ट देख ही नून लीग भी का जनाजा निकल गया, पीपल्स पार्टी का भी निकल गया। बाज शरीफ ने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले तो ये बताएं, बेगर्स बनाया किसने है पाकिस्तान को? 30 साल जो हुकूमत कर रहे थे, या जो 3.5 साल में आए? मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ, ना मैं एंटी इंडिया हूँ। हम पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। आपने ये कहना है ना, क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें गुलामी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ इस गुलामी से बेहतर मौत है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगा दिया। सवाल उठाया कि आर्टिकल 5 के ज़ुमरे में कोई चीज़ आती थी तो स्पीकर ने 24 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक क्यों पेश करने दी? दावा किया इमरान खान ने अदम एतमाद वापस लेने पर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की थी, लेकिन अपोजिशन ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है ये करारदाद। मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। इमरान नियाजी ने बड़े साजिशी ज़हन के तहत ये आइन तोड़ा। कल सदर ने गैर आइनी तौर पर उनकी समरी को अप्रूव किया। पार्लियामान को उन्हें डिसॉल्व करने का कोई हक नहीं था। आर्टिकल 5 के ज़मरे में कोई चीज आ रही थी, स्पीकर ने 24 मार्च को इसी मोशन को क्यों लीव ग्रांट की? 16 मार्च का वो दावत है जो कि वाशिंगटन में हमारे सफीर ने की, डोनाल्ड लू की और दूसरे मेहमानों की। खत जो है वो डेटेड है 7 मार्च। 16 मार्च को दावत होती है और ट्वीट हमारे एम्बेसडर ने, उसमें तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं डोनाल्ड लू का। 7 मार्च को अगर कोई मीटिंग हुई, उन्होंने बुलाया स्टेट डिपार्टमेंट ने या ये गए, तो फिर 16 मार्च की दावत में ये शुक्रिया किस बात का? ये शुक्रिया किस बात का? हुकूमत ने मुतहद्दा ऑपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले। तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया, अगर आपने इस्तीफा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे। आज से 5 दिन पहले इमरान नियाजी गद्दारों से बात कर रहा था। अदालत उस्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में बनाएं और मामला लेके आएं। इमरान खान को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। बिलावल भुट्टो सक्खर में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। बनाया और हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा था कि ये इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, किसी एक इमरान का इदारे नहीं है। हम इमरान खान की वजह से किसी इदारों को मुतनाज़ा नहीं देखना चाहते हैं। हमने ये कहा था कि इस शख्स ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है, इस शख्स ने पाकिस्तान का मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया है और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इसको नहीं निकालते हैं। फर्क उतना से है कि हम जमहूरी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, मगर ये इतना बुज़दिल, इतना बेगैरत है इमरान खान कि वो तो मुकाबला करने से भी डरता था, मुकाबला करने से भी डरता था और हमारे अदम एतमाद से भागते हुए मैदान छोड़ के भाग गया, मगर भागते भागते आईन तोड़ दिया, आईन तोड़ दिया। 3-4 दिन, एक हफ्ता और रहने के लिए वजीर आजम कू कर दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये भुट्टो के जियाले हैं, आईन अमानत भुट्टो का है। हम इसको पाकिस्तान की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे, पाकिस्तान की आईन के साथ नहीं खेलने देंगे। हम इसको पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ नहीं खेलने देंगे। हुकूमत तो खत्म
फैसला सुनाना है। जो भी फैसला सुनाएगा इमरान तो नहीं बच सकता, इमरान तो गया ही गया। मगर आला अदलिया में जो केस चल रहा है वो हमारा जमहूरियत पे फैसला सुनाएगा, आइन पे फैसला सुनाएगा। आला अदलिया ने फैसला करना है कि क्या ये आईन पाकिस्तान जिसने हमें इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम दिया, इस आईन जिसकी वजह से आज अदालत भी है, इस आईन जिसकी वजह से आज पार्लियामान भी है, इस आईन जिसकी वजह से हर एक इदारा है, जिसकी वजह से आपको आपका हक दिया जाता है, उस आईन जो आपको अपना वसाइल का मालिक बना देता है, क्या वो आईन पाकिस्तान में कोई हैसियत है या एक कागज का टुकड़ा है? इसलिए इमरान ने इसको कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ दिया और आला अदलिया का जिम्मेदारी होता है कि वो आईन का तहफ्फुज़ करे, आईन पर अमल दरामद करे। और आला अदलिया के पास एक मौका है कि इस सिलेक्शन की वजह से जो दाग पार्लियामान पे आया, इस सिलेक्शन की वजह से जो दाग आला अदलिया पे आया, एक मौका है कि हम वो दाग धो सकते हैं। एक मौका है कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे लेके जा सकते हैं। एक मौका है कि सड़कों के बजाय अवाम के फैसले पार्लियामान में किया जाए। एक मौका है कि आईन के हक में फैसला सुनाया जाए, जमहूरियत के हक में फैसला सुनाया जाए और पार्लियामान को अपना काम मुकम्मल करने दे। पार्लियामान को गैर आईनी तरीके से रोका गया, हमें रोका गया कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर जो भी इलेक्शंस होते हैं वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं इमरान खान बुज़दिल निकले, मुकाबले से डर गए, अदम एतमाद के मैदान से भाग गए और भागते भागते आईन तोड़ दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने मुशावरत के अमल में हिस्सा ना लिया तो तहरीक इंसाफ के भिजवाए गए नामों में से एक फाइनल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रेजिस्ट करेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त गियर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने, कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनकी मर्जी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वज़ीर आज़म के लिए। देखिए ट्विटर महाज पे क्या हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान असेंबली को गद्दार करार दिया? क्या DG ISPR वजाहत देंगे? फवाद चौधरी बोले, बिलावल कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले मशवरा कर लिया करे। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान खान अपने गैर आइनी इक़दाम के लिए बैरूनी साजिश को जवाज़ बना रहे हैं। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान असेंबली को गद्दार और बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया? क्या DG ISPR वजाहत देंगे? क्या दफ्तर खारजा या वजारत दिफा 7 और 27 मार्च के दरमियान साजिश के हवाले से राब्ते सामने ला सकता है? एक और ट्वीट में लिखा, इतने बड़े पैमाने की साजिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए बेनकाब होनी चाहिए थी, न कि सफीर के मरासले के जरिए। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं। फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में उन्हें मशवरा दिया कि कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। लिखा, तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें।
अदालत ने खत देखना चाहा तो पेश करने को तैयार है, शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, उम्मीद है अदालत ऐसा फैसला करेगी जिससे मुल्क में इंतशार बढ़ने का खतरा न हो। रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। तहरीके अदम-ए-एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस, शाह महमूद कुरैशी का खत अदालत में पेश करने का ऐलान। इस केस को जज साहबान पूरी तवज्जो से सुनना भी चाहते हैं और पूरी अहमियत भी दे रहे हैं। अदालत कुछ भी तलब कर सकती है और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। असद उमर ने कहा, उम्मीद है मोहतरम जजिस तमाम हकाइक को देखते हुए फैसला करेंगे। उम्मीद यही है कि तमाम हकाइक को देखते हुए तमाम जो चीज़ें सामने आई हैं, फैसला मोहतरम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वही करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो भी फैसला ऐसा ही करेंगे जिससे मुल्क के अंदर आगे कोई इंतशार फैलने का खतरा ना हो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अब की बार इलेक्शन ईवीएम के जरिए होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट कास्ट कर सकेंगे। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पहले उन्हें टिकट कटा करके पाकिस्तान आना पड़ता था, अब ऐसा उन्हें नहीं करना। अब वो ये करेंगे कि जहाँ पे जिस मुल्क में है इंटरनेट पे जाएंगे और उसका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो इंटरनेट पे जाके आई वोटिंग कर सकेंगे वहाँ बैठे बैठे। फैसल जावेद ने दावा किया कि कौम ने फैसला कर लिया है, इलेक्शन में पीटीआई भरपूर कामयाबी के साथ कमबैक करेगी। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है, हम भी इलेक्शन चाहते हैं मगर पहले आइन बहाल होना चाहिए। मुल्क में इस वक्त एक आईनी बहरान बर्पा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये इस्तेदा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इंतखाबात के लिए असास मुल्क का आइन होगा। आइन के वर्के फाड़े गए, चाहते हैं पहले आइन की इज्जत बहाल हो। ये बात वाज़ेह रहे कि किसी इदारे का पाकिस्तान के इंतखाब में कोई मुदाखलत, इसको साफ होना चाहिए। हमने तुम्हें 3.5 साल में बता दिया कि हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। किस बुनियाद पर वो हीरो बनने की कोशिश करता है? ये जो तुम लोग कभी कभी सड़कों पे बुलाते हो ना अपने यूथियों को, इनको चूहे के बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। ये काफी नहीं है कि वो बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं, हम गैर जानिबदारी मान लेंगे। जो इदारे आज अपने सीने पर गैर जानिबदारी का बैज लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, हम खुश हैं, लेकिन 3.5 साल तक किसने जानिबदार बनकर एक नाजायज हुकूमत को सहारा दिया? उस जुर्म का क्या करेंगे? उस किरदार को किस तरह जेर बास लाएंगे? मुल्क में जारी सियासी बहरान ने स्टॉक मार्केट को भी हिला के रख दिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बदलते सियासी दर्जा हरारत का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा और आज कारोबार के आगाज से ही मार्केट लड़खड़ा गई। कारोबारी सेशन के दौरान 100 इंडेक्स 1300 पॉइंट से जायद तक गिर गया। सरमायाकारों ने मंदी की वजह आईनी बहरान को करार देते हुए महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। ये क्राइसिस ने मार्केट का पूरा मूड ऑफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह बिहेव करेगी, क्या फैसला देगी। जब तक वो फैसला नहीं आएगा, कैपिटल मार्केट पर अफेक्ट रहेगा। अपोजिशन भी नहीं आ रही और मौजूदा हुकूमत है वो भी जा रही है और इलेक्शन का कहा जा रहा है, तो मार्केट इसको ऐसे डिस्टर्ब है। ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्टली इकोनॉमी को हिट करेंगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार मुस्तकबिल से भी मायूस नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर इस पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा मुतासिर स्टॉक एक्सचेंज ही हुई है। मईशत ख़राब हो रही है। आप ये देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो तो 9.5 पे रखा हुआ है, मगर जो टी बिल और PIBs जो हैं वो 1.5-2% ऊपर उठाए जा रहे हैं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1250 पॉइंट्स की कमी से 43,902 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने मार्केट में बेहतरी के लिए इस्लामाबाद पे नजरें जमा ली हैं। कहते हैं हालात बेहतर न हुए तो डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आ सकता है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत अब नई हुकूमत से होगी। नुमाइंदा IMF के मुताबिक आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान के लिए हिमायत जारी रखेगा। समाजी रहनुमा और गुलकार जवाद अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि जब से उस्मान बुज़दार को हटाया गया है, इमरान खान हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं।
इमरान खान के खिलाफ केस खुले तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस्मान बुज़दार को उठाया गया है तो करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं इमरान खान पे। इमरान खान की पूरी गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व है। इमरान खान पे डायरेक्टली ये इल्जाम जा रहा है और बल्कि इमरान खान के घर की तरफ भी जा रहा है और ये इमरान खान को पता है अच्छी तरह। इमरान खान इससे भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि अरबों की बल्कि कई दफा तो लोग कहते हैं खरबों की करप्शन हुई है। तो उसका इमरान खान करेंगे क्या, क्योंकि जैसे ही आएंगे तो 1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने जो केस खोलने इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमरान खान असल में जिस काम को खत्म करने आए थे उनके दौर में वो बड़ा है, तो इमरान खान डरे हुए हैं, वो डर के ही सारा कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी वो दाव पे लगा रहे हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले कर दिए गए। नुमाइंदा लाहौर दानिश मुनीर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी दानिश, अपडेट कीजिए। PNW और हाईवे के मुख्तलिफ जोन में तबादले किए गए हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट मोहम्मद नसीम अशरफ को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल लाहौर हाईवे अथॉरिटी तैनात कर दिए गए, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे रावलपिंडी डिवीजन शाहिद भट्ट को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हाईवे रावलपिंडी जोन 2 में तैनात किए गए, जबकि तकर्री के मुंतजिर मोहम्मद सईदुल्लाह हाशमी को डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर डेवलपमेंट जेल लाहौर मोहम्मद ताहिर खान को सुपरिटेंडिंग बिल्डिंग साहिवाल में तैनात किया गया। इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन हाईवे मुल्तान मोहम्मद सलीम खान को सुपरिटेंडेंट हाईवे जोन फैसलाबाद 2 तबादले कर दिए गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के अरकान कह चुके हैं बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सिक्योरिटी कौंसिल के अस्करी अरकान अपनी पोजीशन वाज़े करें। इमरान खान खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती काउंसिल अरकान कह चुके बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान काउंसिल के अस्करी अरकान के बारे में कहते हैं वो मुतमईन थे। सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी अरकान अपनी पोजीशन वाज़े करें। मामला इमरान खान या अपोजिशन नहीं, पाकिस्तान का है। हसास मामलात में ताख़ीर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। मामला तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा, मुल्क की सलामती का है। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा। इमरान खान खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती काउंसिल अरकान कह चुके बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान काउंसिल के अस्करी अरकान के बारे में कहते हैं वो मुतमईन थे। सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी अरकान अपनी पोजीशन अब वाज़े करें। मामला इमरान खान या फिर अपोजिशन का नहीं रहा, अब यह मामला पाकिस्तान का बन गया है। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा। हसास मामलात में ताख़ीर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। अब मामला तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा, मुल्क की सलामती का बन गया है, पाकिस्तान का बन गया है। ये मामला तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा।